अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओके, उस प्रॉब्लम में एक्चुअली 2 ईयर का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, ये प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो हमें 2 ईयर का इंफॉर्मेशन, ये पूरा फुल फ्लेज प्रॉब्लम है लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, तो ये विदाउट एडजस्टमेंट है, मतलब सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन फुल फ्लेज प्रॉब्लम है। मतलब इसमें हम तीनों चीज़ें हम प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट हम हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है, तो हम फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकंड हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और थर्ड हम प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे तीनों हम चीज़ें हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन, ये देखिए यहाँ पर हम प्रिपेयर करने वाले हैं। देखिए, अभी प्रॉब्लम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम फर्स्ट हम क्या प्रिपेयर करने वाले? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग, चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर करने वाले। ओके, तो फर्स्ट हम करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी हम देखेंगे, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में खाली करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज आएगा। ओके, तो देखिए अभी इसमें अभी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी कौन सा है? तो यहाँ पर ये तीन जो लास्ट है वो करंट लाइबिलिटी है। ये सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो तीन है वो करंट लाइबिलिटीज है। और यहाँ पर एसेट साइड में आप देखोगे तो कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये चार चीज़ें हमारे करंट एसेट्स है। ओके, तो ये हम पहले हम एंट्री करने वाले हैं। ओके, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। ओके, तो हम स्टेटमेंट देखिए, करंट एसेट देखिए कौन से करंट एसेट्स है। फर्स्ट हम मेंशन करते हैं स्टॉक। ओके, स्टॉक यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ओके, ईयर कौन से देखे? 2015-16, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है 2015 रुपीज़, 2016 रुपीज़। स्टॉक कितना है? 2015 में कितना था? 20,000। ओके, एंड 2016 में कितना है? 30,000। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुआ है। ओके, 2015 में था 20,000, 2016 में है 30,000, तो 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। और आपको ऑलरेडी पता है, जब करंट एसेट जब इंक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। करंट एसेट कभी इंक्रीज हो गए तो वर्किंग कैपिटल भी हमारे इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इंक्रीज में मेंशन करेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, तो डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा उतना इंक्रीज हुआ है, तो 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, डेटर्स है, ये भी करंट एसेट है, तो डेटर्स है 50 एंड 65,000। ओके, डेटर्स कितना है? 50,000 एंड 65,000। ओके, डेटर्स है 50,000 एंड 65,000। तो यहाँ पर भी 15,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुए। ओके, 15,000 रुपीज़ से हमारे करंट जो डेटर्स है वो करंट एसेट है वो हमारे इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज हुए, तो हमें इंक्रीज कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी हमसे इंक्रीज हो, मतलब वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो इस तरह से करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट प्रपोर्शन है। आप करंट एसेट का भी इंक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, बैंक 5,000 एंड 7,000, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मेंशन करेंगे बैंक 5,000 एंड 7,000। इसमें भी 2,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से इंक्रीज कॉलम में हम मेंशन करेंगे 2,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद है कैश 1,200। कैश, कैश 1,200। तो यहाँ पर अभी कैश अभी डिक्रीज हुआ है, तो कैश डिक्रीज हुआ मतलब करंट एसेट डिक्रीज हुआ, इसके वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होने वाले, कितने रुपीज़ से? 800 रुपीज़ से। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्चुअली करंट एसेट का भी इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम करंट लाइबिलिटीज देखेंगे। करंट लाइबिलिटीज में तीन लाइबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर्स। तो करंट लाइबिलिटीज में हम मेंशन करेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं? 65,000 एंड 20,000। ओके, 65,000 एंड 20,000। तो अभी देखिए सन्डी क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हुए। ओके, अभी करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब करंट लाइबिलिटी कभी बढ़ गए तो हमारे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने वाला है, और करंट लाइबिलिटी कभी कम हो गए तो हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर कम हुए, इसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कितने रुपीज़ से इंक्रीज होगा? 45,000 रुपीज़ से इंक्रीज होगा। ओके, जितने रुपीज़ से ये डिफरेंस है उतने रुपीज़ से हमारा इंक्रीज होने वाला है, तो 45,000 रुपीज़ से इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद सेकेंड हमारी करंट लाइबिलिटीज है, सेकेंड करंट लाइबिलिटीज है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल,
देखिए बिल्स पेएबल, अभी बिल्स पेएबल की अमाउंट कितनी है? बिल्स पेएबल की अमाउंट है 5000 एंड 7000। ओके, 2015 में 5000 है एंड 2016 में 7000 है, तो 2000 रुपीज से बिल्स पेएबल इंक्रीज हुआ है। ओके, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब वर्किंग कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा 2000 रुपीज से। ओके, क्योंकि करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल का इनवर्स प्रोपोर्शन है, करंट लाइबिलिटी कभी बढ़ गई तो हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने वाला है। ओके, अभी नेक्स्ट है, लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 16,000 एंड 5,200। ओके, 16,000 एंड 5,200। अभी देखिए ये करंट लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। कितने रुपीज़ से इंक्रीज होगा? तो जितना डिफरेंस है उतने रुपीज़ से इंक्रीज होगा, 10,800 रुपीज़ से इंक्रीज होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। देखिए करंट एसेट का यहाँ पर टोटल करता हूँ। ओके, ओके, ये टोटल है, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी का भी टोटल करता हूँ। ओके, अभी ये ए फाइंड आउट हुआ है, ये करंट एसेट का टोटल मतलब अपना ए फाइंड आउट हुआ है करंट एसेट, एंड बी ये करंट लाइबिलिटी का टोटल मतलब बी है। ओके, तो अभी ए माइनस बी करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा वर्किंग कैपिटल अभी फाइंड आउट हो गया। अभी यहाँ पर हम इंक्रीज है डिक्रीज है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये टोटल इंक्रीज का हमने टोटल कर दिया और ये पूरा डिक्रीज का टोटल कर दिया। ओके, डिक्रीज का टोटल आ रहा है 2,800। ये देखिए ये हम ए माइनस बी करेंगे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ये ए माइनस बी करके वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट हुआ है, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम का आपको ए माइनस बी नहीं करने का है, वो टोटल हमें करने का है। इंक्रीज कॉलम का पूरा टोटल करेंगे और डिक्रीज कॉलम का पूरा टोटल करेंगे, तो ये हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हुआ। तो अभी ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज कितने रुपीज से हुआ है? तो ये दोनों का डिफरेंस उतने रुपीज से इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इंक्रीज कॉलम में मेंशन करता हूँ यहाँ पर। ओके, इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसका जो डिफरेंस है वो उतना इंक्रीज हुआ है, तो 80,000 रुपीज से हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मैं डिक्रीज एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हम मेंशन करेंगे, लेकिन डिक्रीज को हम कट करेंगे। ओके, क्योंकि इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो इसकी वजह से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 80,000 रुपीज। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ क्या है स्टेटमेंट। ये ये देखिए, हम फर्स्ट हमने करंट एसेट मेंशन कर दिया, उसके बाद में हमने करंट लाइबिलिटीज हमें मेंशन कर दिया। करंट एसेट में कभी इंक्रीज हो गया कभी अमाउंट, तो हम इंक्रीज में ही लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल का। और कभी डिक्रीज हो गया तो हम डिक्रीज में मेंशन करेंगे, उसमें डिफरेंस कभी डिक्रीज हो गया तो हम जो डिफरेंस रहेगा वो हम डिक्रीज में मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद में हमने करंट लाइबिलिटीज मेंशन कर दिया।
करंट लाइबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब करंट लाइबिलिटी कभी बढ़ गए तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम होने वाला है, और करंट लाइबिलिटी कभी कम हो गए तो हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ने वाला है। तो ऐसे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद में हमने करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दिया। यहाँ पर हमने पहले टोटल निकाला दोनों करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का, और उसके बाद में हमने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकाला। ओके, और ये जो दो कॉलम है इंक्रीज और डिक्रीज के, उसका हम पूरा टोटल करेंगे। इंक्रीज कॉलम का फर्स्ट टू एंड हम टोटल करेंगे, एंड डिक्रीज कॉलम का भी फर्स्ट टू एंड हम टोटल करेंगे। ओके, और वो टोटल जो ज़्यादा रहेगा वो हमारा, अभी यहाँ पर इंक्रीज कॉलम ज़्यादा है तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। और कितने रुपीज़ से इंक्रीज हो गया, तो ये डिफरेंस अमाउंट रहेगा उतने रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज हुआ 82,800 एंड डिक्रीज हुआ है 2,800, तो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है 80,000 रुपीज़ का हमारा सॉरी 80,000 रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ओके, अभी ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम ट्रांसफर करने वाले हैं, हमारे लास्ट स्टेटमेंट में हम ट्रांसफर करेंगे। इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फंड में ट्रांसफर होता है, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारा ट्रांसफर होने वाला है। ओके, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्सेस ऑफ फंड में ट्रांसफर होता है। ओके, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितना होगा 80,000 रुपीज़। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है वो हमने फाइनल स्टेटमेंट में हमने मेंशन कर दिया, मतलब फाइनल आंसर में हमने मेंशन कर दिया, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने मेंशन कर दिया। ओके, अभी हम सेकंड स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो हम स्टेटमेंट के बजाय हम एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 2 ईयर का जब इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते 2 ईयर का जब इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो हम एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पीएनएल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर हम एंडिंग में मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है पीएनएल अकाउंट का 40,000 है, तो यहाँ पर हम 40,000 मेंशन करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, देखिए यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 ओपनिंग बैलेंस है एंड 65,000 क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, तो वो हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 65,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, 65,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अभी हम आगे हम प्रिपेयर करेंगे, देखिए अभी कौन सा भी चीज़ हमारा एक्चुअली प्रॉफिट पे इफेक्ट करने वाला है, तो देखिए तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिजर्व नहीं है, कभी रिजर्व रहते थे वो हम कंपेयर करते थे, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो यूटिलाइज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट दिया नहीं है, ऑन इशू वगैरह पे कोई डिस्काउंट नहीं है, डिबेंचर पे डिस्काउंट नहीं है, तो एक्चुअली कोई भी ऐसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। एक्चुअली कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, अदर रिजर्व नहीं है, तो इस वजह से वो एक्चुअली नील आ रहा है डिबेंचर्स। ओके, ठीक है। अभी प्लांट एंड मशीनरी आप कभी देखोगे ना तो 2 लाख रुपीज़ वैल्यू था और न्यू वैल्यू है 1,80,000। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 सिचुएशन रह सकते हैं कि वो प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ रहेगा, अदरवाइज वो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। तो अभी आप कभी डिफरेंस देखोगे तो खाली 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो ऐसे आप देखोगे तो खाली 20,000 का डिफरेंस है, वो एक्चुअली हमारा डेप्रिसिएशन रह सकता है, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस मतलब खाली 10% अमाउंट है, तो 10% हमारा डेप्रिसिएशन आ सकता है, तो इसकी वजह से वो हम डेप्रिसिएशन करके कंसिडर करेंगे। ओके, और आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम सभी एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा 20,000 रुपीज़। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा 20,000 रुपीज़। ओके, तो अभी हम यहाँ पर और कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली फर्नीचर देखिए 90,000 था वो 1,30,000 हुआ है, मतलब एक्चुअली बढ़ गया है वो 40,000 रुपीज़ से, तो बढ़ गया है मतलब हमने फर्नीचर हमने परचेस किया रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी 80,000 थी वो 85,000 हो गई है, मतलब 5,000 से इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, तो मतलब वो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट मतलब वो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके,
अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल को देखेंगे तो 1 लाख था, 1,50,000 हो गया, मतलब 50,000 से हमने इक्विटी शेयर्स हमने इंक्रीज किया है, मतलब इशू किया है। प्रेफरेंस शेयर भी 50,000 था पहले, वो 30,000 हुआ है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन हुआ है, ओके, 20,000 रुपीज़ का। ओके, पीएनएल हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है। और डिबेंचर देखिए 80,000 था, 1,40,000 1,20,000 हो गया, मतलब 40,000 से हमने डिबेंचर्स न्यू इशू किया है। ओके, अदर सिक्योर्ड लोन 90,000 था, 1 लाख हो गया, मतलब 10,000 रुपीज़ से हमारा बढ़ गया, हमने न्यू लोन लिया है। ओके, तो वो एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं करेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। ओके, वो इम्पैक्ट कब एक्चुअली इसमें से कभी डिबेंचर या इक्विटी शेयर इशू करते समय कभी आपने प्रीमियम दे दिया रहता था, तो एक्चुअली वो हम कंसिडर करते थे, जो प्रीमियम था वो हम मेंशन करते थे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। कभी डिस्काउंट दिया रहता था इशू के टाइम पे, तो वो हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को शो करते थे। तो इस तरह के से हमें एक्चुअली कुछ डिस्काउंट है, प्रीमियम है, कुछ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, वो हम सभी चीज़ें हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंशन करते हैं। तो अभी इसमें से खाली हमने दो चीज़ें और डेप्रिसिएशन मेंशन करते हैं, और दूसरा एक्चुअली प्रपोज डिविडेंड मेंशन करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेंशन करते हैं, लेकिन उसमें से अभी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, खाली हमने डेप्रिसिएशन मेंशन कर दिया और पीएनएल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं एक्चुअली ये अकाउंट है वो क्लोज करता हूँ। ओके, ये अकाउंट में यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी टोटल निकालता हूँ, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा दिख रही है, तो डेबिट साइड की टोटल फर्स्ट करता हूँ। तो ये देखिए आ रही है 85,000, और यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे 85,000, और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी 45,000। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट आएगी 45,000। तो जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या मेंशन करेंगे, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है 45,000, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है 45,000। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी हम मेंशन करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है 45,000, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 45,000। ओके, अभी हम फाइनल हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या हम मेंशन करेंगे, तो जो बची हुई चीज़ें हैं, ओके, जो कैपिटल नेचर की जो भी चीज़ें हैं, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन, लोन रिपेड, ये सभी चीज़ें हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम मेंशन करेंगे। कभी हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है, मतलब फंड हम हमारे पास आ रहा है, तो हम वो सोर्सेस ऑफ फंड में लिखेंगे। हमसे फंड कम हो रहा है, हम वो फंड यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में मेंशन करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर दे यहाँ से, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते। देखिए 2015 में इक्विटी शेयर थे 1 लाख रुपीज़ के, और 2016 में इक्विटी शेयर से 1,50,000 रुपीज़ के। तो 50,000 रुपीज़ से हमारे इक्विटी शेयर्स हमारे इंक्रीज हो गए, मतलब हमने नए शेयर्स हमने इशू कर दिए। तो इसकी वजह से हम मेंशन करेंगे, अभी नए शेयर्स इशू कर देंगे तो हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, तो इसकी वजह से हम सोर्सेस में मेंशन करेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने रुपीज़ के इशू किए, 50,000 रुपीज़ के। ओके, कितने शेयर्स हमने इशू किए 50,000 रुपीज़ के, तो इसकी वजह से हमने 50,000 रुपीज़ हमने मेंशन कर दिया सोर्सेज में। अभी प्रेफरेंस शेयर देखिए, प्रेफरेंस शेयर पहले 50,000 थे। ओके, पहले 50,000 थे, अभी वो कम होकर 30,000 हो गए, मतलब हमने उसका रीपेमेंट किया है। ये जो प्रेफरेंस शेयर थे वो कम हुए हैं, मतलब उसका हमने रीपेमेंट किया है 20,000 रुपीज़ का, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपीज़ है 20,000 रुपीज़। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम मेंशन करेंगे 20,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए पीएनएल अकाउंट हमने मेंशन कर दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। उसके बाद डिबेंचर से, डिबेंचर देखिए पहले 80,000 रुपीज़ के थे। ओके, फर्स्ट डिबेंचर थे 80,000 रुपीज़ के, अभी हो गया 1,20,000 रुपीज़ के, तो 40,000 से हमारे डिबेंचर इंक्रीज हो गए, मतलब हमने नए डिबेंचर्स हमने इशू किया है, तो इसकी वजह से इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने रुपीज़ के हमने इशू किया 40,000 रुपीज़ के। ये डिफरेंस अमाउंट पहले 80,000 थे, अभी 1,20,000 है, मतलब 40,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब वो इशू कर दिया हमने।
ओके, तो हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमने मेंशन कर दिया 40,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अदर सिक्योर्ड लोन। अदर सिक्योर्ड लोन पहले 90,000 था, अभी 1 लाख हो गया, मतलब हमने सिक्योर्ड लोन भी हमने क्या किया है, टेकन ओवर किया है। हमने लोन हमने बोरो किया है, मतलब लोन हमने लिया है। ओके, तो वो भी हम मेंशन करेंगे। सिक्योर्ड लोन रिसीव्ड। ओके, सिक्योर्ड लोन रिसीव्ड। कितने रुपीज़ का हमने लोन लिया है, 10,000 रुपीज़ का। ओके, खाली 10,000 रुपीज़ का हमने लोन लिया है, क्योंकि लास्ट ईयर था हमारा लोन अमाउंट था 90,000, अभी 1 लाख हो गया, मतलब डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपीज़ का, वो बढ़ गया है, इसके वजह मतलब वो हमने क्या किया है, टेकन ओवर किया, हमने लोन हमने लिया है, लोन हमें रिसीव्ड हुआ है। ओके, ये हमारा देखिए अभी ये लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन कर दिया हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद में प्रेफरेंशियल मेंशन कर दिया। पीएनएल अकाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को शो कर दिया। डिबेंचर फंड फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया। अदर सिक्योर्ड लोन फंड फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया। और ये सभी करंट लाइबिलिटीज हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हमने मेंशन कर दिया। अभी एसेट साइड देखिए, प्लांट एंड मशीनरी हमारे हम डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो डिक्रीज हुआ है वो हमने कंसिडर कर दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा ऐसे एजम्पशन है कि जो जो खाली 10% अमाउंट जो डिक्रीज हुआ है वो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो हमने वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने कंसिडर किया। कहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज़। ओके, तो इसकी वजह से उसका इफेक्ट अभी यहाँ पर वापस नहीं आने वाला है। कभी परचेसेस रहेगा तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम मेंशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन वो परचेस नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन था, तो वो हमने मेंशन कर दिया एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, उसके बाद में फर्नीचर देखा, फर्नीचर पहले था 90,000 रुपीज़, अभी फर्नीचर हो गया 1,30,000 रुपीज़। ओके, तो 1,30,000 मतलब फर्नीचर का अमाउंट बढ़ गया है, मतलब हमने फर्नीचर नया नया परचेस किया है। कितने रुपीज़ का, 40,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर परचेस ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर परचेस किया मतलब हमसे फंड एक्चुअली कम हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ फंड है हमारा, जो फंड था हमने यूटिलाइज कर दिया फर्नीचर परचेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर कितने रुपीज़ का है, फर्नीचर हमने परचेस कर दिया 40,000 रुपीज़ का। यहाँ पर आएंगे 40,000 रुपीज़, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ओके, उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले था 80,000, अभी हो गया 85,000, मतलब 5,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट क्या है, परचेस किया है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट हमने परचेस कर दिया, 5,000 रुपीज़ का। जितने रुपीज़ से अमाउंट बढ़ा है उतना हमने परचेस किया है। ओके, तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया है। उसके बाद में जो भी आइटम्स है वो ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, तो हमारे यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट हो गया अभी। ओके, स्टेटमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ऑलरेडी ये जो दो स्टेटमेंट थे उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट था वो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल है वो एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे, और जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो सोर्सेस ऑफ फंड में मेंशन करेंगे। यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड में हमने मेंशन कर दिया। ओके, अभी ये जो अकाउंट है, देखिए ये अभी हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली टैली हो रहा है। ओके, इस तरह से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर सोर्सेस मेंशन करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड मेंशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम तीन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये भी सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थे।
ओके अभी नेक्स्ट हम और एक प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं कि उसमें एडजस्टमेंट भी रहेंगे। तो एडजस्टमेंट रहेंगे तभी हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सेम स्टेटमेंट रहेगा, सेम मतलब हम प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। ओके फर्स्ट हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हम कंसिडर करेंगे। ओके और उसके बाद में हमने एडजस्टेड P&L अकाउंट हमने प्रिपेयर किया और फाइनली हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ओके और एक बात ध्यान रखना, जब भी एडजस्टमेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, एडिशनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते जाएंगे। ओके तो यहाँ पर समझो प्लांट एंड मशीनरी कुछ सेल और परचेस का कुछ ट्रांजेक्शन दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। तो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंस अमाउंट क्या है। ओके तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ पर कभी एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका हम लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। कोई भी चीज़ पर कभी एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका हम लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन कभी एडजस्टमेंट रहेगा तो अभी ये प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट नहीं था, कुछ भी लेजर अकाउंट हमें एडिशनल वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एडिशनल वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा हम प्रॉब्लम लेंगे अभी। ओके तो देखते हैं हम नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके